तिवारी। आज सावन की पहली सोमवारी है, लेकिन शिव भक्तों से गुलजार रहने वाला दुमका का बासुकीनाथ मंदिर परिसर वीरान है। कोरोना संकट के कारण श्रावणी मेला नहीं लगा है। कुछ शिव भक्त ऐसे भी हैं जो फौजदारी बाबा के दर्शन की आस लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। बाहर से ही प्रणाम करना पड़ा कोरोना की वजह से। पहले तो बहुत अच्छे से पूजा करते थे, इस बार तो कुछ नहीं। और श्रावण का एक आशा था जो कि वो खत्म हो चुका है। और यहाँ की एक कहावत है कि साल भर कमाते हैं, एक महीना कमाते हैं और साल भर खाते हैं। ये कहावत सत्य है। तो अगले साल का कमाई तो हम लोग खा चुके हैं, और इस साल अगर नहीं कमाएंगे तो साल भर भूखे मरेंगे। झारखंड सरकार से अपील करता हूँ कि पंडा समाज को, मंदिर से जुड़े हुए सभी वर्गों को 6 महीना का कम से कम आर्थिक पैकेज दे, जिनसे वो अपना निर्वाहन कर सके। सावन की आज पहली सोमवारी है और हम खड़े हैं फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ में। अमूमन पिछले वर्ष तक यह परिसर गेरुआ वस्त्रधारी शिव भक्तों से और बोल बम के नारों से गुंजायमान हुआ करता था, लेकिन कोरोना का कहर कहिए यह परिसर आज खाली खाली सा नज़ारा लग रहा है। वजह है सरकार द्वारा मंदिर का पट बंद किया गया है और मेला नहीं लगाने की बात कही गई है। कोर्ट के आदेश पे ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की सुनिश्चित की गई है। श्रद्धालु आना तो चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। जगह जगह बैरिकेड किया गया है, लेकिन ऑनलाइन दर्शन के माध्यम से बाबा का दर्शन कर रहे हैं। बासुकीनाथ की क्या महिमा है, इसके लिए हम बात करते हैं। प्रधान तीर्थ पुरोहित हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि क्या है फौजदारी दरबार की महिमा। देखिए, आज तो सबसे पहले पहला सोमवारी है और पहले सोमवार के दिन हमारे यहाँ से बगल में मंदरांचल पर्वत है जो कि समुद्र मंथन हुआ था, और आज के ही दिन भगवान बाबा ने विष पिए थे। ओम नागपृष्ठम शूलहस्तम महाबलम पाताल नायकम देवम ममम सर्व कामार्थ सिद्धये। तो यहाँ जितने भी श्रद्धालु हैं आज के दिन बाबा बासुकीनाथ के दरबार में, जो कोई भी सच्ची श्रद्धा लेके आएंगे उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लोगों की आस्था है, फौजदारी दरबार भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ त्वरित न्याय मिलती है। यही वजह है जो देवघर आने वाले श्रद्धालु निश्चित रूप से बासुकीनाथ आते थे, लेकिन कोरोना का साइड इफेक्ट कहें, इस बार यह परिसर खाली खाली सा लग रहा है। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। तो देवों के देव महादेव की जो महीना होती है सावन, उसकी शुरुआत हो चुकी है और आज से ही इसकी शुरुआत भी हुई है। उनके ही दिन सोमवार से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन कोरोना की वजह से शिव भक्ति पर भी खासा असर नजर आ रहा है। चाहकर भी श्रद्धालु शिवालय नहीं जा पा रहे हैं। सोमवार से शुरू हुआ सावन, शिव भक्ति पर कोरोना का असर। शिवालय से दूर ज्यादातर श्रद्धालु, आस्था पर भारी महामारी। यकीन नहीं होता तो देखिए इन तस्वीरों को। देख रहे हैं इन तस्वीरों को। परंपरा के मुताबिक यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ना चाहिए था, गेरुआ धारियों की भीड़ लगनी चाहिए थी। जिस तरह से इस बार सोमवार से सावन की शुरुआत हुई है, यहाँ कावड़ियों का तांता लगना चाहिए था। तीनों लोकों तक हर हर महादेव और बम बम बोले की गूंज पहुँचनी चाहिए थी, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यह है बाबा वैद्यनाथ की नगरी। इस बार की तस्वीरें आपने देख ली, चलिए आप पहले की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सदियों से ऐसी ही भीड़ लगती थी यहाँ, लेकिन इस बार सदियों का रिकॉर्ड टूट गया है। यहाँ गिने चुने लोग नजर आ रहे हैं जो संभवतः यहीं के हैं। वैसे इस बार से पहले सदियों से बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज घाट से यहाँ के लिए कावड़ यात्रा की शुरुआत होती थी। यहाँ से गंगा जल लेकर करीब 110 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर श्रद्धालु देवघर पहुँचते थे और बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करते थे, लेकिन सरकार की तरफ से रोक लगाए जाने के बाद सन्नाटा पसरा है। सरकार का मन में त्रुटि नहीं रखिए कि हम बैजनाथ धाम नहीं पहुँच सके हैं। आप वहाँ भी हैं और वहाँ से भी आप बैजनाथ जी का अर्चना और ध्यान करेंगे तो यहाँ उनका आशीर्वाद प्राप्त मिलेगा। सावन के पहले सोमवार पर वाराणसी में सामूहिक जलाभिषेक की सैकड़ों साल पुरानी परंपरा टूट गई।
कोरोना के खतरे को देखते हुए ये कदम उठाया गया। हालांकि काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर जलाभिषेक के लिए कुछ श्रद्धालु जरूर नजर आए, लेकिन श्रद्धालुओं का जमावड़ा पहले की तरह नहीं है। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए लाइन में दिखे। हालांकि इसके लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से खास इंतजाम भी किए गए हैं। सब गुरु लोग कह दिए अपने अपने घर में तस्वीर रख के पूजन कर लीजिए भाई, क्योंकि वही धर्म का ज्ञान और जो है सांसारिक जीवन का जो है महत्व समझाते हैं भक्तों को अपने। इस बार यहाँ तो बिल्कुल भीड़ है ही नहीं कोरोना के उस वजह से, और नहीं तो इतनी लंबी भीड़ लगती थी कि शायद लोग 6-6, 8-8 घंटे बाद दर्शन करते थे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी सावन के पहले दिन विधिवत पूजा अर्चना की गई। सुबह से मंदिर में कुछ श्रद्धालु इकट्ठा हो गए। मंदिर में भगवान शिव का श्रृंगार किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करते दिखाई दिए। कोरोना के कारण ये आज पूरा मंदिर खाली पड़ा हुआ है, फिर भी हम लोगों ने समस्त जनता की ओर से भगवान महाकालेश्वर प्रार्थना की है कि भगवान महाप्रभु जल्दी से जल्दी इस वायरस को, इस बीमारी को इस संसार से मुक्त करें। देखा आपने, कोरोना के चलते माहौल वैसा नहीं है जैसा आज के दिन मंदिरों के बाहर दिखा करता था। फिर भी सावन में भगवान शिव को मनाने के लिए उनके भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। कई मंदिरों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाइन लगी है। भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मानसरोवर मंदिर में सुबह सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। आस्था जरूरी है, लेकिन जान को खतरे में डालकर नहीं। इसीलिए आप अपने घर से ही महादेव को स्मरण कर उनकी पूजा करिए और सबके स्वस्थ रहने की कामना करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और ज्वार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ।